राजा हत्याकांड में सोनम के अलावा बाकी 4 आरोपियों को पुलिस पूछताछ के लिए गुवाहाटी लेकर पहुंच गई है। अब आरोपियों को पुलिस बाय रोड शिलोंग यहां से लेकर जाएगी। आज सोनम सहित इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज पुलिस सोनम सहित सभी आरोपियों को मौका वारदात पर लेकर जाएगी। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या की गई, आज पुलिस वहीं पर इन सभी आरोपियों को लेकर जाएगी और वहां पर वो पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा कि किस तरीके से राजा रघुवंशी की हत्या की गई। आज पुलिस सोनम सहित इन सभी आरोपियों से पूछताछ भी करेगी। कुछ अहम सुराग भी पुलिस को इस बीच हाथ लगे हैं इन आरोपियों के घर से। तो इन 4 आरोपियों को लेकर पुलिस गुवाहाटी पहुंच गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आरोपियों को पुलिस बाय रोड शिलोंग लेकर जा रही है और शिलोंग में इन सभी आरोपियों से पूछताछ होगी। सोनम और इन चारों आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। आज सोनम सहित सभी आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। पुलिस सोनम के साथ ये जो 4 आरोपी हैं, जिनमें से एक राज है और 3 आरोपी जिनको फिरौती दी गई थी, उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही इनको उस जगह पर भी लेकर जाया जाएगा जहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वहां पर सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट करेगी पुलिस। तो आज इस पूरे मामले में क्या कुछ होने वाला है, आज का दिन काफी ज्यादा अहम है। कोर्ट में पेश भी किया जाएगा इन सभी आरोपियों को, उसके बारे में आपको बता देते हैं। कोर्ट में पेश होंगे ये सभी आरोपी। रिमांड के बाद इनकी जांच शुरू होगी। सोनम से एसआईटी पूछताछ करेगी और एसआईटी में एसपी स्तर के अधिकारी भी होंगे, अन्य अधिकारी भी होंगे जो इनसे पूछताछ आज करने वाले हैं। अन्य आरोपियों से पुलिस सवाल जवाब आज करने वाली है। क्राइम सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट किया जाएगा, उसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। क्राइम सीन पर इन आरोपी को ले जाया जाएगा। सोनम के साथ ये 4 आरोपी उस क्राइम सीन पर जाएंगे, वहां पर रिक्रिएट किया जाएगा। इस सीन को डीजीपी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। तो आज का दिन इस पूरे हत्याकांड में बहुत अहम है, इस पूरे मामले में। और संतोष हमारे सहयोगी गुवाहाटी से सीधा जुड़ गए हैं। संतोष, अभी फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है? अब कितनी देर में इनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा? देखिए, अभी सभी 4 आरोपी गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचे हैं करीब 20 मिनट पहले और वो शिलोंग ले जाए जा रहे हैं। और कल देर रात सोनम रघुवंशी, जो इस राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड है, जो पत्नी है, जो हनीमून के बहाने अपने पति को लेकर के आई और उसने भाड़े के हत्यारों से प्रेमी की साजिश के साथ मिलकर के उनकी हत्या करवा दी। अब सभी लोग इस पूरे हत्याकांड के, राजा रघुवंशी हत्याकांड के सारे किरदार शिलोंग पुलिस के पास हैं। सोनम रघुवंशी कल शिलोंग पहुंच चुकी है। देर रात में करीब 12 बजे वो पहुंची थी और अभी सभी 4 आरोपी, राज कुशवाहा, अमन, आनंद, सभी 4 आरोपी जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसमें सोनम वो कथित प्रेमी राज कुशवाहा भी शामिल है, जो और बाकी के 3 शूटर शामिल हैं। तो ये सभी लोग अब शिलोंग पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनको 72 घंटे की रिमांड पर लेकर शिलोंग पुलिस पहुंच रही है। शिलोंग पुलिस इन 4 आरोपियों को लेकर पहुंच रही है। आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि 72 घंटे का वक्त है, 72 घंटे अभी पूरे होने में कल 24 घंटे भी बाकी हैं, लेकिन आज 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड के तहत इनको अगर कोर्ट में शिलोंग पुलिस पेश करती है तो इस दौरान वो पुलिस कस्टडी रिमांड, क्योंकि इसमें तमाम कड़ियां अभी मिलना बाकी है, जुड़ना बाकी है कि आखिर किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, राजा रघुवंशी को किस तरीके से मारा गया, और सबसे बड़ा सवाल कि इसमें जो पत्नी है सोनम रघुवंशी, वो कब से इस हत्याकांड की साजिश रच रही थी, उसने राजा रघुवंशी की हत्या करने का प्लान क्यों रचा, कौन कौन लोग शामिल थे, और सबसे बड़ी बात कि शिलोंग जहां से ये हत्याकांड की शुरुआत हुई, जहां हत्या हुई, उसके बाद करीब 17 दिन बाद अचानक सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंच जाती है। करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करके वहां कैसे पहुंच गई, गाजीपुर जिले ही कौन क्यों पहुंची, गाजीपुर से लेकर के 17 दिन, यानी शिलोंग से लेकर गाजीपुर तक पहुंचने में
17 दिन सोनम कहाँ रही, ये तमाम सवालात है। किसकी मदद चलिए से वो संतोष, गाजीपुर आप पहुंची? बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास और भी जानकारी आपसे पूछूंगी। तो आज का दिन काफी ज्यादा अहम है। एक अपडेट आपको दे देती हूँ, राजा हत्याकांड से जुड़ी अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आरोपियों को गुवाहाटी से शिलांग ले जा रही है पुलिस, और शिलांग में ही इन सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी कि आखिर ऐसा किया क्यों, किस तरीके से किया गया। सोनम समेत सभी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। साथ ही इन सभी आरोपियों को क्राइम सीन रिक्रिएट क्योंकि आज पुलिस करने वाली है शिलांग में, तो वहां पर भी ले जाया जाएगा इन सभी आरोपियों को। सोनम के साथ आरोपियों को गुवाहाटी से शिलांग लेकर जा रही है पुलिस। आपको बता दूं कि राजा रघुवंशी हत्याकांड के चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की है और हत्या के बाद फिर शव एक गहरी खाई में फेंक दिया गया था। सुपारी किलर्स ने राजा को सोनम के सामने बेरहमी से मौत के घाट उतारा है। राज कुशवाहा ने इंदौर में बैठकर हत्या की साजिश को अंजाम दिया, वो वहां पर मौजूद नहीं था। सोनम के सामने ही राजा की हत्या की गई है। राज कुशवाहा ने 40 से 50 हजार इन 3 आरोपियों को दिए, जो जिनको सुपारी दी गई राजा रघुवंशी की। शिलांग पहुंच गए हैं, अभी फिलहाल पहुंचने वाले हैं। सोनम के सामने ही उसके पति की हत्या हुई। सोनम वहां पर मौजूद थी उस क्राइम सीन पर जब उन 3 आरोपियों ने राजा रघुवंशी की हत्या की। सोनम भी वहीं पर मौजूद थी जब इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हो गया है। दरअसल आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही राजा रघुवंशी की हत्या की है। इंदौर क्राइम ब्रांच के एसीपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार उस ज्वाइंट टीम का हिस्सा थे जिन्होंने इंदौर में धरपकड़ की थी 8 और 9 जून की रात को, और उसके बाद से लगातार मेघालय पुलिस के साथ में थे। कबूलनामा क्या हुआ, अब हम सीधे इंदौर पुलिस की जुबानी सुनते हैं। सर, क्या कबूला है चारों आरोपियों ने? चार आरोपियों ने, जिसमें कि एक राज जो इंदौर में था, उसके अलावा जो 3 आरोपी इंदौर से कैसे गुवाहाटी होते हुए शिलांग पहुंचे थे और किस प्रकार इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया था, ये उन्होंने पुलिस को बताया है। और साथ में ये भी बताया कि विशाल उर्फ विक्की जो है, उसने पहले जो वहाँ से एक हथियार खरीदा था, उसको राजा को पीछे से वार किया। पहला वार उसने किया। उसके अलावा जब वो अचेत हो गया, मृत अवस्था में आ गया, तो उसके बाद इन्होंने सबने मिलके उसकी डेड बॉडी को नीचे खाई में फेंक दिया। सर, इन लोगों ने क्या अपना कोई रूट बताया है? ये इंदौर से गुवाहाटी गए और फिर वहाँ से शिलांग गए जहाँ पे इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, तो ये कैसे गए थे? बाय रोड गए थे या फिर ट्रेन के जरिए वहाँ तक पहुँचे थे? और इनकी टिकट क्या राज ने ही करवाई थी इंदौर से? ये जो आरोपी, तीनों आरोपी यहाँ ट्रेन के माध्यम से, अलग अलग ट्रेन के माध्यम से, चूँकि इंदौर से कोई डायरेक्ट ट्रेन थी नहीं गुवाहाटी की, तो ये दूसरी चेंज करके वहाँ गुवाहाटी तक पहुँचे थे। और लौटने में भी ये ट्रेन बदल कर इंदौर तक पहुँचे। एक बात जो निकल के सामने आ रही है कि हत्या के बाद जो सोनम है वो इंदौर आई थी और एक घर में किराए से रही थी, और उसके बाद वो यूपी निकल गई थी। क्या ये फैक्ट वेरीफाई हो पाया सर? देखिए, सोनम से जो पूछताछ शिलांग पुलिस कर रही है, अगर सोनम ने शिलांग पुलिस को इस बारे में बताया है कि घटना के बाद वो इंदौर आई थी और वो रुकी थी, तो इस संबंध में अगर शिलांग पुलिस हमसे कोई जानकारी साझा करती है तो वो कहाँ रुकी थी, किसके साथ रुकी थी, उन चीज़ों को वेरीफाई हम करेंगे। ये जो आरोपी हैं, इनका घर हमने देखा बहुत ही निम्न तबके से आते हैं, बेहद गरीब परिवार से आते हैं। क्या पैसों का कोई लालच इन्हें दिया गया था, और अगर दिया गया था तो कितने में डील हुई थी, कितने में सुपारी दी गई थी इनको राजा को मारने की? जैसा कि उन्होंने अपनी पूछताछ में बताया कि राज ने लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये इनको दिए थे, क्योंकि ये जा रहे थे वहाँ गुवाहाटी और शिलांग जाना था इनको, तो खर्चे के हिसाब से इन्होंने लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये देना कबूल किया है। एक सवाल सर ये कि जब ये हत्या हो रही थी, जब राजा को मारा जा रहा था, उस वक्त क्या सोनम वहीं पे थी, इनके साथ मौजूद थी उसी घटना स्थल पे जहां राजा को मारा गया, यानी अपने पति को मरता हुआ क्या वो देख रही थी सामने? हाँ, आरोपी ने इस चीज़ को कबूल किया है कि सोनम भी उस समय घटना स्थल पर ही थी जब इस घटना को अंजाम दे रहे थे।